आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे कामदा एकादशी के बारे में। कामदा एकादशी व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व, इस दिन भगवान श्री हरि को भोग में क्या लगाएं, कौन से मंत्र का जप करें और उपाय के बारे में। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सबसे शुभ होती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी तिथि बहुत ही शुभ मानी गई है। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी आती है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होगी। अगले दिन यानी 8 अप्रैल को रात 9:12 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। अब हम जानेंगे कामदा एकादशी के पारण के समय के बारे में। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में कामदा एकादशी व्रत का पारण 9 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का समय 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से लेकर 8:34 तक का रहेगा। इस दौरान आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अब हम जानेंगे कामदा एकादशी के महत्व के बारे में। धर्म शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी व्रत को रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्रती के सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कामदा एकादशी पर दान पुण्य का महत्व भी शास्त्रों में बहुत खास बताया गया है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से कुछ चीजें दान करता है तो भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दान करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मन चाहा फल देते हैं। अब हम जानेंगे कामदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। कामदा एकादशी के दिन स्नान आदि कर मंदिर की सफाई करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें। प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। कामदा एकादशी की व्रत कथा सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। व्रत के बाद ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं और अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत खोलें। कामदा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। जब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्तम कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे।
उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृतांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभागे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया। भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम जानेंगे कामदा एकादशी के दिन कौन से मंत्र का करेंगे जाप। तो पहला मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और तीसरा मंत्र है ओम विष्णवे नमः। इन मंत्रों का जाप 108 बार करें और भगवान विष्णु की विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। अब हम जानेंगे कामदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को भोग में क्या लगाएं। भगवान श्री हरि को पीला रंग बहुत ही पसंद है, इसलिए इस दिन उन्हें पीले रंग की मिठाई जैसे कि बेसन के लड्डू, केसर के पेड़े का भोग लगाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। अब हम जानेंगे कामदा एकादशी पर क्या करेंगे उपाय। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के किसी मंदिर में पीले वस्त्र अर्पित करें, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के मंदिर में मोर पंख या मोर मुकुट चढ़ाना चाहिए, इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में बांसुरी चढ़ाएं, ये भी उनके श्री कृष्ण अवतार के स्वरूप से जुड़ा हुआ है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। शादी में देर हो रही हो तो विष्णु जी को कामदा एकादशी पर हल्दी की गांठ चढ़ाएं। कामदा एकादशी का व्रत सदाचार के साथ करें। मान्यता है कि इससे श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। कामदा एकादशी का बहुत ही महत्व है। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन तामसिक भोजन तथा किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाए। धार्मिक मान्यता के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का उत्तम अवसर है। यह जीवन को सुखमय बनाने हेतु लाभदायी व्रत माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।